हेलो एवरीवन। तो आज का जो हमारा चैप्टर है वो है रेशियो एंड प्रोपोर्शन। तो रेशियो एंड प्रोपोर्शन को स्टार्ट करने से पहले हम जानते हैं कि रेशियो और प्रोपोर्शन होता क्या है। तो सबसे पहले जानते हैं कि रेशियो और प्रोपोर्शन के बीच में डिफरेंस क्या है। पहले आते हैं रेशियो। रेशियो इज द कंपैरिजन ऑफ टू क्वांटिटीज बाय डिवीजन। द रेशियो ऑफ ए एंड बी इज रिटन एज A:B इक्वल टू A by B इक्वल टू A डिवीजन B। तो यहाँ पे रेशियो का मतलब क्या है? रेशियो इज द कंपैरिजन ऑफ टू क्वांटिटीज बाय डिवीजन। जब भी हम दो क्वांटिटी को डिवीजन के थ्रू कंपैरिजन करते हैं तो उसे हम रेशियो बोलते हैं, जिसे हम A:B और A by B और A डिवीजन B के फॉर्मेट में लिखते हैं। और प्रोपोर्शन क्या होता है? ए प्रोपोर्शन इज एन एक्सप्रेशन व्हिच स्टेट्स दैट टू रेशियोज आर इक्वल। प्रोपोर्शन एक एक्सप्रेशन होता है जो प्रूव करता है कि दो रेशियो इक्वल हैं। फॉर एग्जांपल 3/12। अगर 3/12 को हम 1 into 3 4 into 3 12, तो इसे हम 1/4 भी लिख सकते हैं। तो इट इज एन प्रोपोर्शन, क्योंकि 3/12 जो है वही 1/4 वही है, तो इसे हम प्रोपोर्शन बोलते हैं। प्रोपोर्शन के ऊपर कुछ यूजफुल रिजल्ट देखते हैं। यहाँ पे जो पहला है, if four quantities A, B, C and D are said to be in proportion if and only if A is to B equal to C is to D, that is A into D equal to B into C। तो यहाँ पे क्या बोला है, जब चार क्वांटिटी A, B, C and D अगर प्रोपोर्शन पे हैं तो उस केस में क्या होगा, A is to B equal to C is to D। तो यहाँ पे प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम, दैट मीन्स A into D equal to B into C हो जाएगा। दैट इज प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मिडिल्स। कंटिन्यूड प्रोपोर्शन, यहाँ पे क्या है, थ्री क्वांटिटीज A, B, C of same kind are said to be in continued proportion when A is to B equal to B is to C, that is A into C equal to B into B, that is AC equal to B square। तो इसका मतलब जहां पे थ्री क्वांटिटीज A, B and C अगर कंटिन्यूड प्रोपोर्शन पे हैं तो उस केस में क्या होगा, A is to B equal to B is to C। तो प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट एंड लास्ट नंबर इज प्रोडक्ट ऑफ मिडिल्स, दैट इज A into C equal to B square। और जो लास्ट ऑब्जर्वेशन है वो है रिलेशन अमंग दिस क्वांटिटीज मोर देन टू। जहां पे मोर देन टू क्वांटिटीज के बीच रिलेशन होगा उस केस में क्या होगा, इफ A is to B equal to X is to Y and B is to C equal to M is to N, so these three quantities are related as A is to B equal to X is to Y and B is to C equal to M is to N। तो यहाँ पे क्या होगा, A, B और C ये तीनों तो कंटिन्यूड प्रोपोर्शन पे हैं, लेकिन यहाँ पे x और y दो अलग फैक्टर हैं और m और n दो अलग फैक्टर हैं। तो यहाँ पे क्या होगा, A is to B is to C इक्वल्स टू पहले x into m, नेक्स्ट m into y, देन y into n। तो A is to B is to C इक्वल टू xm is to my is to yn, और A is to C इक्वल टू होगा मतलब फर्स्ट और लास्ट हो जाएगा xm is to yn। तो ये तो आप कुछ एग्जांपल सॉल्व करके देखते हैं। यहाँ पे जो पहला एग्जांपल है, डिवाइड ₹3200 among PQR in the ratio 5:2:9, फाइंड द अमाउंट रिसीव्ड बाय Q। तो यहाँ पे क्या पूछा है, अगर 3200 रुपीज को हम P, Q और R के बीच में 5:2:9 के रेशियो में डिवाइड करते हैं तो Q का अमाउंट कितना होगा। तो इसे हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, amount received by Q equal to amount received by Q equal to, यहां पे क्या करना पड़ेगा, पहले PQR का रेशियो कितना है, P का रेशियो है 5, Q का रेशियो है 2 और R का रेशियो है 9। हमें क्या पूछा है, amount received by Q, तो Q का रेशियो कितना है 2। तो यहां पे हम पहले क्या लिखेंगे, रेशियो रिलेटेड टू Q, रेशियो रिलेटेड टू Q डिवाइड बाय टोटल रेशियो इनटू टोटल अमाउंट। तो ये हो जाएगा आपका अमाउंट रिसीव्ड बाय Q। तो यहाँ पे रेशियो रिलेटेड टू Q कितना है, Q का रेशियो है 2 डिवाइडेड बाय टोटल रेशियो कितना है 5 + 2 + 9, 5 + 2 + 9 इनटू टोटल अमाउंट कितना है 3200। तो ये हो जाएगा आपका 2 डिवाइडेड बाय 5 + 2 7 + 9 16
इंटू 3200, तो ये हो जाएगा 16 इंटू 2 32, 200 इंटू 2 दैट इज 400। तो अमाउंट रिसीव्ड बाय क्यू हो गया 400। तो आपको क्या करना है, टोटल अमाउंट रिसीव्ड बाय क्यू पहले रेशियो रिलेटेड टू क्यू डिवाइडेड बाय सम ऑफ रेशियो इनटू टोटल अमाउंट, और इस तरह से आप इजीली फाइंड आउट कर सकते हो। अब सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं। यहाँ पे जो पूछा है वो है फाइंड द मीन प्रोपोर्शनल बिटवीन 9 एंड 16। तो सिंपली मीन प्रोपोर्शनल का मतलब होता है बी स्क्वायर इक्वल टू ए सी। तो मीन प्रोपोर्शनल इक्वल टू मीन प्रोपोर्शनल इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ फर्स्ट इंटू सेकेंड नंबर 9 इंटू 16, दैट इज 16, 9 इंटू 6 54, 5, 9 इंटू 1 9 प्लस 5 14, दैट इज 12। सो मीन प्रोपोर्शनल इज 12। जहां पे भी आपको मीन प्रोपोर्शनल पूछा होगा वहां पे क्या करना है, आपको सिंपली स्क्वायर रूट निकालना है प्रोडक्ट ऑफ दोनों नंबर का। क्वेश्चन पे आते हैं। यहाँ पे जो थर्ड क्वेश्चन है, इफ 3x and 27 आर इन कंटिन्यूड प्रोपोर्शन देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x। तो यहाँ पे क्या पूछा है, अगर 3x and 27 ये तीनों अगर कंटिन्यूड प्रोपोर्शन पे हैं तो x का वैल्यू कितना होगा। तो कंटिन्यूड प्रोपोर्शन में मैंने फॉर्मूला आपको क्या बताया था, a/b इक्वल टू b/c। तो यहाँ पे a कितना है 3, b कितना है x/c कितना है 27। फॉर्मूला हमारा क्या था, बी स्क्वायर इक्वल टू ए सी। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, ये है b, तो आपका एक्स स्क्वायर इक्वल टू फर्स्ट इंटू लास्ट नंबर 3 इंटू 27, दैट इज 27 इंटू 3 81। सो x कितना हो जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ 81 दैट इज 9। तो x का वैल्यू कितना हो जाएगा 9। यहाँ जस्ट आपको क्या करना है, अगर तीनों कंटिन्यूड प्रोपोर्शन पे हैं तो फॉर्मूला आपको बस पुट करना है बी स्क्वायर इक्वल टू ए सी। तो b हो जाएगा x स्क्वायर इक्वल टू 27 इंटू 3 दैट इज 81, तो x हो जाएगा आपका 9। अब क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। द रेशियो बिटवीन टू नंबर्स इज 12:13। इफ ईच नंबर इज रिड्यूस्ड बाय 20 द रेशियो बिकम 2:3। फाइंड दोज नंबर। तो यहाँ पे क्या पूछा है, दो नंबर के बीच में रेशियो है 12:13। अगर दोनों नंबर को हम 20 से रिड्यूस करते हैं तो जो नया रेशियो हो जाएगा वो कितना होगा 2:3। सो फाइंड दोज नंबर, वो दोनों नंबर कितना होगा। तो यहाँ पे पहले कितना होगा, द रेशियो बिटवीन टू नंबर्स इज 12:13। तो पहला नंबर हो गया 12x और दूसरा नंबर हो गया 13x। दोनों के बीच को में रेशियो तो हम उसे लिख सकते हैं 12x बाय 13x। इफ ईच नंबर इज रिड्यूस्ड बाय 20, मतलब दोनों नंबर से हम 20 रिड्यूस करेंगे तो नया रेशियो जो होगा वो कितना होगा 2:3, 2/3। अब अगर इस इक्वेशन को हम सॉल्व करते हैं तो ये हो जाएगा आपका 3 इंटू 12x माइनस 20 इक्वल टू 2 इंटू 13x माइनस 20। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होने से इतना होगा। अब 3 इंटू 12 36x माइनस 3 इंटू 20 60, 2 इंटू 13 26x माइनस 2 इंटू 20 40। सो अब ये हो जाएगा 36x माइनस 26x इक्वल टू 60 इधर आ जाएगा तो प्लस हो जाएगा 60 माइनस 40। सो दैट इज 36x माइनस 26x इज 10x। 10x इक्वल टू 60 माइनस 40 इज 20। सो x हो जाएगा 20/10 दैट इज 2। तो x आपको मिल गया कितना 2। अब दोनों नंबर कितने थे 12x और 13x। सो 12x हो जाएगा 12 इंटू 2 24, और दूसरा नंबर जो है 13x हो जाएगा 13 इंटू 2 26। मतलब आपका जो दोनों नंबर पूछा है फाइंड दोज नंबर, एक हो गया आपका 24 और दूसरा हो गया आपका 26। बस आपको यहाँ पे क्या करना था, पहले दोनों रेशियो लिख दे 12x और 13x, दोनों को आप 20 से सब्सट्रैक्ट किए, 12x माइनस 20 13x माइनस 20, नया रेशियो आपका कितना होगा 2:3।
और उसके बाद क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके आप इजीली x को फाइंड आउट कर सकते हो और उसके बाद दोनों नंबर को फाइंड आउट कर सकते हो। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। A person distributes his pens among 4 friends A, B, C and D in the ratio 1/3, 1/4, 1/5 and 1/6. What is the minimum number of pens that the person should have? तो यहाँ पे क्या पूछा है, एक आदमी अपने 4 दोस्तों के बीच A, B, C and D उनके बीच में 1/3, 1/4, 1/5 और 1/6 के रेशियो में पेन को डिस्ट्रीब्यूट करता है। सो व्हाट इज द मिनिमम नंबर ऑफ पेन्स दैट द पर्सन शुड हैव? उस आदमी के पास मिनिमम कितना पेन होगा तब जाके वो इस रेशियो में उसके 4 दोस्तों में वो डिस्ट्रीब्यूट कर पाएगा। तो इसके लिए पहले हमें क्या करना होगा, लेट फाइंड आउट द एलसीएम ऑफ 3, 4, 5 एंड 6। एलसीएम ऑफ 3, 4, 5 एंड 6। अगर ये चारों का एलसीएम आप फाइंड आउट करोगे तो ये आपका हो जाएगा 60। तो अब उसके रेशियो में अगर हम इसे लिखते हैं, सो ए का रेशियो कितना होगा 1/3, बी का 1/4, सी का 1/5 और डी का कितना है 1/6। एलसीएम आपका कितना है 60। सो 1/3 इंटू 60, 1/4 इंटू 60, 1/5 इंटू 60, 1/6 इंटू 60। ये आपका हो गया ए का, ये आपका हो गया बी का, ये आपका हो गया सी और ये आपका हो गया डी। सो 3 इंटू 20, 4 इंटू 15, 5 इंटू 12, 6 इंटू 10। सो ए का कितना होगा 20x, बी का कितना होगा 15x, सी का कितना होगा 12, सो ये 12x और डी का कितना होगा 10, तो ये 10x। मतलब ए का जो पार्ट है वो हो गया 20x, बी का पार्ट हो गया 15x, सी का पार्ट हो गया 12x और डी का पार्ट हो गया 10x। अगर ये चारों को हम ऐड करते हैं तो टोटल हो गया आपका 20 प्लस 15 35 प्लस 12 47 प्लस 10 57x। टोटल चारों के मिला के ए बी सी और डी का मिला के आपका हो गया कितना 57x। तो फॉर मिनिमम नंबर ऑफ पेन्स x शुड बी 1। तो अगर x 1 होगा तो 57 इंटू 1, 57 इंटू 1 दैट इज 57। तो मतलब मिनिमम नंबर ऑफ पेन्स दैट द पर्सन शुड हैव इज 57। अगर उस आदमी के पास अगर 57 पेन होगा तो वो इस रेशियो में 1/3, 1/4, 1/5 और 1/6 के रेशियो में अपने 4 दोस्तों के बीच वो डिस्ट्रीब्यूट कर पाएगा। तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम रेशियो और प्रोपोर्शन के रिलेटेड कुछ अदर प्रॉब्लम डिस्कस करेंगे। थैंक यू।